सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु पर। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, अभी यूपी बोर्ड की 12th की पोइट्री में हम आपको क्रमबद्धता से यानी सिस्टमेटिकली पोएम एक्सप्लेन कर रहे हैं लाइन वाइज। फर्स्ट पोएम मैंने आपको परसों दी थी, सेकंड पोएम कल, और आज थर्ड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको आज एक्सप्लेन करने हैं वर्ड वाइज, लाइन वाइज हिंदी में। तो ये चैप्टर थर्ड, और जो साथी वाकई में तैयारी में लगे हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज़ एक पोएम देने वाले हैं और जैसे ही पोएम्स ख़त्म होंगी इससे संबंधित सेंट्रल आइडिया भी आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे, जिनको समझा दिया जाएगा। और उसके बाद प्रोज रीडिंग भी होगी और ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी दिए जाएंगे। हालांकि ग्रामर के कुछ टॉपिक्स यानी कि प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स वगैरह के मैंने पहले से ही एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कर दिए पैसिव वॉइस के। इसके अलावा अब पोइट्री के तुरंत बाद प्रोज और ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच और मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित एक ड्रामा है, वो आपको पहले से ही मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप फ्रेंड्स उसको देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिएगा, बिना समय को जाया किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि जिस टाइटल है इसका मतलब ऑन मीन्स पर, हिज मीन्स अपने, ब्लाइंडनेस मीन्स होता है अंधापन, तो अपने अंधेपन पर। हाँ फ्रेंड्स, ये जॉन मिल्टन नीचे आपको दिख रहा होगा, पोइट का नाम मैंने लिख रखा है जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन की ये एक सोनेट पोएम है। सोनेट का मतलब जो 14 लाइन की कविता होती है, इटालियन सोनेट पे लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये 1 ऑक्टेव एंड 1 सेस्टेट में, ऑक्टेव का मतलब पहली 8 लाइन का एक स्टेंजा होता है और दूसरा 6 लाइन का एक स्टेंजा होता है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा एक ऐसा सोनेट है, यानी कि इस सोनेट में कवि जॉन मिल्टन अपने अंधेपन पर विलाप करते हैं। हालांकि ईश्वर में वो दृढ़ विश्वास रखते हैं, लेकिन अपने समय से पहले अंधे हो जाने के कारण वो ईश्वर से शिकायत करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है अपनी भूल का और स्वीकार करते हैं कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना ही उसकी सर्वोत्तम सेवा है। हम ईश्वर से किसी प्रकार की शिकायत नहीं करते या करनी नहीं चाहिए, ऐसा उनका अपना मानना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, लाइन हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई कंसीडर, यानी कि जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट। फ्रेंड, यहाँ लाइट से मतलब है आई साइट, ठीक है, आँखों की रोशनी या नेत्र दृष्टि। यानी कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ मिस कैसे, माई लाइट मिस मेरी नेत्र ज्योति, इज स्पेंट मिस चली गई, इरमिस होता है बिफोर यानी कि पहले, इरमिस पहले, हाफ माई डेज, हाफ माई डेज का मतलब है, पोइट के कहने का तात्पर्य है कि उसके जीवन के आधे दिन भी नहीं गुजरे, यानी कि उसकी ज़िंदगी अभी आधी भी नहीं गुजर पाई थी, उससे पहले ही उसकी आँखों की रोशनी किस प्रकार चली गई। फिर आगे पोइट कहता है, देखिए, इन दिस डार्क वर्ल्ड। अब देखिए, अंधे व्यक्ति के लिए संसार है पूरा डार्क ही हो जाता है, अंधकारपूर्ण हो जाता है। एंड वाइड, वाइड मीन्स होता है विस्तृत या व्यापक, विशाल। और पोइट कहता है कि मेरे जीवन के आधे दिन भी नहीं गुजरे थे कि इतने बड़े विशाल अंधकार में संसार में मैं अंधा हो गया, ऐसा मैं सोचता हूँ। और फिर थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, एंड दैट वन टैलेंट, एंड मीन्स और दैट, वह वन टैलेंट का मतलब एक योग्यता। तो पोइट के अंदर टैलेंट क्या था? कंपोजिंग पोएम्स, कविताएं लिखने का। तो वो बता रहा है कि मेरे अंदर एक टैलेंट है, विच इज डेथ टू हाइड, विच मीन्स जो, इज डेथ टू हाइड, हाइड मीन्स होता है छिपा रहना, पड़ा रहना, जो मृत्यु तक उसके अंदर पड़ा रहेगा।
अब पोइट चूंकि ऐसा दुख इसलिए व्यक्त कर रहा है कि अब वो अंधा हो गया है, तो पोइम्स कैसे लिखे, इसके लिए वो कह रहा है कि मेरे अंदर एक टैलेंट है कविताएं लिखने का, लेकिन जो मृत्यु तक अब यूं ही मेरे शरीर में पड़ा रहेगा, क्योंकि वह अंधा हो चुका है तो कविताएं नहीं लिख सकता। आगे लिखा है फोर्थ लाइन में, लोज्ड विद मी, लोज्ड मीन्स होता है स्टेड, यानी कि पड़ा रहेगा, विद मी मेरे साथ, मेरे अंदर, यूजलेस यानी कि बेकार। वो कह रहा है कि ये टैलेंट जो कविताएं लिखने का है वो मेरे अंदर यूं ही व्यर्थ पड़ा रहेगा। दो माई सोल मोर बेंट, बेंट का मतलब होता है ईगर यानी कि उत्सुक। वो कहता है यद्यपि मेरी जो आत्मा है वो बहुत कुछ करने की के लिए आतुर है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, अंधा हो चुका हूँ, तो मैं क्या करूँ। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेकर का मतलब रचयिता, अर्थात एम कैपिटल बनाइए, गॉड के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि इस टैलेंट से कविताएं लिखकर मैं अपने विधाता की, अपने रचयिता की, जिसने सृष्टि की रचना की, उसकी सर्वमी सेवा करना चाहता था, लेकिन अब मैं अंधा हो चुका हूँ, तो मेरे अंदर ये कविताएं लिखने की जो योग्यता है, टैलेंट है, वो व्यर्थ पड़ा रहेगा। और आगे लिखा है इसी लाइन में, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और वो कह रहा है कि ईश्वर के समक्ष जब मैं जाऊं अंतिम समय में, तो मैं अपने सच्चे लेखा जोखा प्रस्तुत करूं। लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, यानी कि आखिरी समय में जब मैं उसके पास पहुंचूं, तो रिटर्निंग मीन्स वापसी में, चाइल्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स इज कॉल्ड फटकारना, ठीक है ना। तो कवि को इस बात का डर है कि मृत्यु के बाद जब वो ईश्वर के पास पहुंचेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर उसे इस बात के लिए फटकार लगाए कि तुमने इस धरती पर रहकर कुछ नहीं किया। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया। आगे देखें अगली लाइन में लिखा है, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड, यानी कि यहाँ पॉइंट कह रहा है, डॉथ का मतलब डज, गॉड मीन्स ईश्वर, क्या ईश्वर एग्जैक्ट डे लेबर, यानी कि डे लेबर से मतलब है परिश्रम करना, और एग्जैक्ट का मतलब होता है यहाँ पर शायद अपेक्षा करना, ठीक है। यानी कि पॉइंट का तात्पर्य यह है कि क्या ईश्वर ऐसे व्यक्ति से भी कार्य कराने की इच्छा रखता है जिसकी, लिखा है लाइट डिनाइड, जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी हो, अर्थात लाइट डिनाइड को हम कह सकते हैं। क्या ईश्वर, यानी कि पॉइंट इस लाइन में ये पूछ रहा है, क्या ईश्वर एक अंधे व्यक्ति से भी दिन भर परिश्रम करने की इच्छा रखता है। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक ये प्रश्न अपने आप से ही करता हूँ, बट पेशेंस, लेकिन मेरा धैर्य, टू प्रिवेंट, मुझे रोक देता है। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। ये मूर्खतापूर्वक बात पॉइंट अपने मन में ही करता है, क्या ईश्वर ऐसे व्यक्ति से भी परिश्रम कराने की इच्छा रखता है जो अंधा हो चुका हो। तभी मेरा धैर्य मुझे ऐसा करने से, अर्थात ऐसा सोचने से रोकता है। फिर आगे अगली लाइन में देखेंगे फ्रेंड्स, दैट मरमर, दैट मीन्स वह, मरमर मीन्स बड़बड़ाना, यानी कि पॉइंट जैसा कि अपने अंधेपन पर ईश्वर को शिकायत करता है बड़बड़ाते हुए, तो वो कह रहा है कि दैट मरमर सून रिप्लाइज, तभी मेरा धैर्य, ये मेरा बड़बड़ाना रुक जाता है और मुझे जवाब देता है। रिप्लाइज मीन्स उत्तर देता है। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ईश्वर को किसी भी प्रकार के व्यक्ति से परिश्रम कराने की नीड नहीं है, यानी कि आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही उसके द्वारा, जैसे ईश्वर कोई तोहफा दे रहा है, उपहार दे रहा है, तो उसके बदले किसी परिश्रम की अपेक्षा नहीं करता है मनुष्य से। हु बेस्ट, हु मीन्स जो, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छे तरीके से, बियर मीन्स होता है सहन करना, हिज मीन्स उसके, मिल्ड मीन्स होता है हल्के से, योक मीन्स होते हैं कष्ट, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ईश्वर के द्वारा जो हल्के से कष्ट ढाए जाते हैं, और वो व्यक्ति सबसे अच्छा होता है जो उन कष्टों को उफ कहे बिना सहन कर लेता है। दे सर्व हिम बेस्ट, ऐसे लोग ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा में माने जाते हैं, जो ईश्वर के द्वारा ढाए गए कष्टों को आसानी से सहन कर लेते हैं।
आगे लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ से जो लास्ट में देखो हिज स्टेट इज किंगली आगे आ रहा है, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये लाइनें बहुत आती हैं, 3 लाइन्स हिज स्टेट से शुरू होता है, तो आप मार्क कर लीजिएगा। देखो आगे मैं क्लियर करता हूँ, हिज स्टेट इज किंगली। अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हिज स्टेट इज किंगली। हिज मीन्स वहाँ ईश्वर से मतलब था, स्टेट मीन्स होता है राज्य, इज मीन्स है, किंगली मीन्स राजसी, यानी कि उसका राज्य राजसी है, अर्थात जो ईश्वर का साम्राज्य है वो राजाओं के जैसा है। थाउजेंड्स हजारों, या हजारों से मतलब है थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, हजारों देवदूत, एट हिज बिडिंग स्पीड, यानी कि उसके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हैं, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर रेडी टू फॉलो द गॉड्स कमांड, यानी कि ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन यानी कि वो कार्य चाहे पृथ्वी पर हो या पानी में, यानी कि महासागर में हो, थल पर हो या जल पर हो, किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए हजारों देवदूत ईश्वर की सेवा में तैयार खड़े रहते हैं। वो भी कैसे? विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। तो जब ईश्वर के पास हजारों देवदूत हैं जो तत्पर 24 घंटे खड़े रहते हैं उसके आदेश को फॉलो करने के लिए, तो वो आम लोगों से परिश्रम कराने की इच्छा क्यों करेगा, ऐसा पोएट का मानना है। और लास्ट लाइन में लिखा है, दे आल्सो सर्व, दे मीन्स वे लोग भी, सर्व मीन्स सेवा करते हैं, हु मीन्स जो, ओनली मीन्स केवल, स्टैंड खड़े रहते हैं, एंड वेट और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार हम पूरी इस स्टेंजा, दोनों स्टेंजाज को हम हिंदी में समझा दे रहे हैं, आप एक बार फिर सुन लीजिएगा ठीक से। यानी कि फर्स्ट स्टेंजा जो 8 लाइंस का था उसको आप देखिएगा, ये 8 लाइंस मैंने एक बार फिर निकाल दिया, आप देखिएगा। व्हेन आई कंसीडर से लेकर पूरा चाइल्ड तक, रिटर्निंग चाइल्ड, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जब मैं सोचता हूँ, मैं से मतलब है पॉइंट, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण तथा विशाल संसार में अपनी आधी उम्र पूरी करने से पहले ही मेरी आँखों की ज्योति किस प्रकार चली गई, तथा काव्य प्रतिभा जिसे छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है मुझमें बेकार पड़ी है। यद्यपि मेरी इच्छा यानी कि मेरी आत्मा इस काव्य प्रतिभा से भगवान की सेवा करने को आतुर है, और मैं अपना सही लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि मृत्यु के पश्चात यानी कि निर्णय के दिन मुझे ईश्वर फटकारे नहीं। मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, आई फॉन्डली आस्क करके जो लाइन आई थी ना, उसमें बताया था, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, क्या आँखों की ज्योति से वंचित करने के पश्चात भी ईश्वर मुझसे दिन भर परिश्रम कराने की आशा रखता है? तो क्या ईश्वर ऐसे व्यक्ति से भी परिश्रम कराने की आशा रखता है? ये आखिरी लाइन मैंने पढ़ा था, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, ठीक है ना। ऐसी पॉइंट सोचता है, क्या अंधे व्यक्ति से भी ईश्वर परिश्रम कराने की आशा रखता है? फिर आगे आता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, यहाँ से अगले स्टेंजा में हम जोड़ेंगे इस बड़बड़ाहट, ठीक है, मरमर जो होता है, दैट मरमर, बड़बड़ाहट कह लीजिए, बुड़बुड़ाना, यानी कि जो हम शिकायत करते हैं किसी से, खुलकर नहीं बोलते, मन में ही ऐसा बोलते हैं। तो इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य ने शीघ्र उत्तर दिया, जो ऊपर आया था, बट पेशेंस, मैंने बताया था ये, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर सून रिप्लाइज। तो मेरे धैर्य ने तुरंत उत्तर दिया। क्या कहा? ईश्वर को न तो मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता है, और न वह अपने उपहार के बदले कुछ चाहता है। ईश्वर की सच्ची सेवा वे ही व्यक्ति करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए हल्के कष्टों को सर्वोत्तम ढंग से सहन करते हैं। ईश्वर का राज्य शाही है, अर्थात राजसी है, अर्थात हम कह सकते हैं उसकी स्थिति राजा जैसी है।
उसके पास हजारों देवदूत हैं, वे उसकी आज्ञा का बिना आराम किए तुरंत पालन करने के लिए पृथ्वी तथा समुद्र में उपस्थित रहते हैं। जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, ईश्वर की सच्ची सेवा ऐसे लोग ही करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू।